ठीक है। तो एरे में हम लोग देखे थे कि आपका जो एरे है वो किस तरीका से बनता है। वीडियो देख लिए थे आप लोग? नहीं देखे हो तो फिर दिक्कत होगा आज के क्लास में बाबू। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे एरे हम लोग बनाते हैं जब डेटा सिमिलर टाइप का रखना है तब, क्लियर है, और बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तब। और एरे हम लोग को डेटा को एलिमेंट्स के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। बताए थे जितना डेटा उतना क्या बनाना पड़ेगा, एलिमेंट्स बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे इन टाइप का आप क्या बना लिए, एक एरे बना लिए ARR, जिसका एलिमेंट कितना रख लिए 5। तो ये हम लोग को क्या रख लिया, 5 एलिमेंट का क्या बना लिया, एरे मेमोरी के अंदर में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। हर एक एलिमेंट एक का वो डेटा क्या करेगा, स्टोर करेगा, जिसका इंडेक्स कितना स्टार्ट होता है 0 से। ये सब चीज कंसेप्ट वहां भी है, बात समझे। ये हुआ एक, अब पूरे एरे का नाम क्या है, ARR। तो ये हुआ कौन सा, ARR का कौन सा 0, मतलब ये वाला एलिमेंट। ये हुआ कौन सा, ARR का 1। ये कौन सा एलिमेंट हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ। ये हुआ ARR का कौन 2। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ, बात समझे। और ये यहाँ पे ARR का कौन 3। ये हुआ कौन सा एलिमेंट, ये वाला है ना। ये सब तो पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है। और ARR का कौन 4। ये याद, जो नहीं आए थे पुराना वाला वीडियो को देखिए। एक्सेस कैसे करते हैं पता चल गया। अब हमको इस एलिमेंट पे डेटा रखना है तो क्या लिखेंगे, ARR का 0 इक्वल टू मान लीजिए वैल्यू कितना रख दिए 5, है ना, ऐसे ना लिखते थे। ARR का कौन 1 इक्वल टू कितना रख दिए 10। यहाँ कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे हम लिख देंगे ARR का कौन 2 इक्वल टू कितना रख दिए 15। यहाँ कितना आ जाएगा 15। ये सब समझ में आ गया था। चलो, तो हम लोग एरे डिक्लेयर कर लिए थे, ठीक है। एरे किस तरीका से डेटा ऑर्गेनाइज करता है ये पढ़ लिए थे। इंडेक्स वैल्यू का क्या काम है ये पढ़ लिए थे। एरे का कैसे साइज कैलकुलेट करते हैं वो भी पढ़े थे, ठीक है ना। एरे मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है ये भी पढ़े थे। सब हम डिटेल से थ्योरी, जो बेसिक थ्योरी था एरे के बारे में, ये सारा चीज हम क्या कर चुके हैं। आज हम लोग का था कि एरे का टाइप पढ़ना और 1D एरे को स्टार्ट करेंगे, और 1D में कैसे डेटा इनपुट लेंगे और कैसे डेटा आउटपुट देंगे, ये सारा चीज हम लोग को क्या करना है, जानना है आज, क्लियर है। और देन हम लोग 1D एरे से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन फिर करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, चलो तो टाइप्स ऑफ एरे का बात करेंगे, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एरे, ठीक है। नोट्स अभी नहीं मिला है ना, ठीक है, तो अब मिल जाएगा, आज भिजवा देंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्या, अरे पहला देखो, एरे का जो पहला जो टाइप है ना, वो कहता क्या है, एरे का जो फर्स्ट टाइप वो कहता है 1D एरे। क्या है, 1D एरे, बात समझे। और फिर होता है दूसरा 2D एरे बोल सकते हो, नहीं तो आप बोल दो इसको ND एरे, ND एरे, नहीं समझे। 2D एरे नहीं तो कौन, अभी n का वैल्यू आप बोल दो क्या, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी। मतलब अगर 2 मतलब 2 दे दिए तो 2D एरे कहलाएगा, 3 दे दिए तो क्या कहता है, और 4 दे दिए तो 4D एरे कहलाएगा, बात समझे, क्लियर है। तो सर डी क्या है, तो डी स्टैंड फॉर डायमेंशन, डी स्टैंड फॉर डायमेंशन दैट डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ठीक है, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, क्लियर है, बात समझे। देखो अगर डेटा 1D में है, बात को समझ यहाँ पे, जैसे मान लो कि 100 स्टूडेंट है, ठीक है। 100 स्टूडेंट को अगर हम बोलेंगे 1D फॉर्म में रहो, तो जानते हो पहला पोजीशन से, मान लो यहाँ से पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक एक ही लाइन में सब 100 स्टूडेंट क्या रहेगा, लाइन में लगल रहेगा, नहीं समझे। एक ही लाइन वो कभी चेंज नहीं कर पाएगा, तो ये हुआ 1 डायमेंशन। ये क्या हुआ, मतलब अगर 1000 स्टूडेंट भी अगर एक 1 डायमेंशन में है ना, तो पहला से लेके कहां तक, 1000 तक हो जाएगा, बस समझे। फर्स्ट से लेके 1000 तक वो क्या करेगा, जाएगा, वो 1 डायमेंशन हो जाएगा, क्लियर है, समझे। वो क्या हो जाएगा 1 डायमेंशन का, कोई दिक्कत है, बोलिए, समझे। अब यहां देखो, अब यहां बात करते हैं, यहाँ पे 2 डायमेंशन क्या होता, मान लो 100 स्टूडेंट है, तो हम उसको बोले कि भाई तुम एक ही बार 100 को मतलब एक ही लाइन में 100, ऐसा करो कि तुम ना 20-20 लाइन बनाओ, 20-20 लाइन का बनाओ, 20-20 लाइन का बोल रहे हैं, एक लाइन में 20 लोग रहना, हो गया। ये पहला लाइन हुआ जी, ठीक है। फिर दूसरा लाइन में कितना 20, ठीक है। फिर तीसरा लाइन में कितना 20, मतलब यहां भी 1 से लेकर 20 तक, यहां भी 1 से लेकर 20 तक, और यहां भी 1 से लेकर 20 तक, समझे। ऐसा था, क्या लाइन होगा, 5 गो, 5 गो होगा ना, है ना, 100 आदमी लग जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा सबको, ये होगा 2 डायमेंशन, क्या हो गया 2 डायमेंशन, क्लियर है। जहां डेटा
रो और कॉलम के फॉर्म में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, टू ऐसे इंटरनली ऑर्गेनाइज रो और कॉलम में नहीं, इसे समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, रो और कॉलम, इंटरनली ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो इस तरीका से डेटा मेरा ऑर्गेनाइज, अब देखो यहाँ पे सुनो, अब जो 1D एरे जब पढ़ेंगे तो अब देखो कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से लेकर कहां तक, 100 तक इसी में ना है। तो अगर किसी एक डेटा को अगर हमें बुलाना है, एक डेटा को, तो हमें बोलना पड़ेगा कि डेटा नंबर 5 आ जाओ, क्या, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक में 5 है ना, बात को समझो, बताओ है। चलो हम बोलेंगे कि हमको डेटा नंबर 40 मतलब 45 पोजीशन पर जो डेटा है वो आ जाओ, ठीक है। तो हम मतलब एक इंडेक्स अगर हम बोल रहे हैं तो एक डेटा मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि डेटा सब एक ही लाइन में ना है। और यहां देखो ये लाइन नंबर कौन है, 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, इस तरह से लाइन नंबर कौन होगा, 4, इस तरह से लाइन नंबर 5 होगा। अब सुनो हम बोलेंगे कि डेटा नंबर 5 आओ, इसको बोलेंगे, तो इस सब बोलेगा ना कि 5 किस लाइन का मांग रहे हैं आप, कोई 5 तो 1 से 20 तक सब में है, तो 5वां जो डेटा है वो किस लाइन का मांग रहे हैं, बोलेगा ना। तो हम उसको बोलेंगे कि 5वां जो डेटा है हमको दूसरा लाइन का चाहिए, किस लाइन का। तो हम यहाँ पे ऐसे तब हमको एक डेटा, हम कितना चीज उसको बताए, 2 इंडेक्स बताए, एक इंडेक्स उसका रो का, लाइन का, और एक इंडेक्स बताया किसका, उसका उस रो का कॉलम के कौन पोजीशन का डेटा चाहिए, तब हमको एक डेटा क्या होगा, मिलेगा। जैसे हम बोले इसको कि दूसरा लाइन का कौन सा डेटा, तब हमको इस दूसरा लाइन पे 5वां पोजीशन पे जो डेटा होगा वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर है। हम बोलेंगे तीसरा लाइन का 10वां डेटा, तो तीसरा लाइन के 10वां डेटा पे जो पोजीशन पे डेटा होगा वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे सिर्फ हम ऐसे अब इस एरे में अगर हम बोलेंगे कि भाई मुझे 8वां डेटा दो, तो ये सब, ये बेचारा सब कंफ्यूजन में रहेगा, ये 8वां कौन लाइन का मांग रहा है भाई, तो इस सब में 1 से लेकर कहां तक है, 20 तक है, किस लाइन को बताया नहीं, तो तुरंत बोलेगा कि बताओ किस लाइन का तुमको 8वां चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि चौथा लाइन का किसको दो। लेकिन ये वाला एरे में कोई नहीं, हम इसको बोलेंगे 8वां डेटा दो जी, तो बोलेगा ठीक है दे देंगे, 8वां एक इंडेक्स का काम चल जा रहा है। हम बोलेंगे डेटा नंबर 59 दो, तो क्या कर देगा, हमें दे देगा, क्यों, क्योंकि सब 1 से लेकर 100 तक एक ही लाइन में है। तो एक लाइन एक को है तो वैल्यू को बताना पड़ेगा डेटा एक्सेस करने के लिए, क्या को ना, क्या लाइन अलग अलग है तो क्या है, हर एक बेंच पे एक स्टूडेंट, तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक बेंच पे 4 स्टूडेंट है, तब कैसे एक्सेस करेंगे, हम बोलेंगे कि स्टूडेंट नंबर 3 आओ, तो सर किस बेंच का बात बोल रहे हैं आप, ये बोलेंगे ना, तो बोलेंगे तीसरा बेंच का स्टूडेंट नंबर कौन, 3, तब आएगा। और सभी परीक्षा को स्टूडेंट बैठे, चलो जी तीसरा वाला इधर आ जाएगा एक बार में ही, वो जान रहा है कि तीसरा वाला मांग दे, तो उस पर कौन है, एक को ये है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है। तो ये होता है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब डेटा का अरेंजमेंट बताता है, डायमेंशन मतलब क्या होता है, डेटा क्या बताता है, अरेंजमेंट बताता है, क्लियर है, कि आपका जो डेटा है किस फॉर्म में क्या है, अरेंज है, बात समझे, आपका जो डेटा है ना वो किस फॉर्म में क्या है, अरेंज है, ये बताता है वो, क्लियर हो रहा होगा, बात समझे। तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा बताता है कौन, डायमेंशन, क्लियर है, किस किस डायमेंशन में आपका डेटा है, किस डायरेक्शन में है, और जितना डायमेंशन होगा उतना इंडेक्स वैल्यू बढ़ते जाएगा, नहीं बढ़ते जाएगा। अगर एक डायरेक्शन में है, 1D में है, तो डेटा को एक्सेस करने के लिए एक इंडेक्स वैल्यू की क्या पड़ता है, क्योंकि डेटा सब एक ही लाइन में है, ठीक है। 2 डायरेक्शन में है तो डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में है, तो तुमको बताना पड़ेगा किस रो का कौन सा डेटा आपको एक्सेस करना है, बात समझे। और फिर क्या आता है 3D में आपको बताना पड़ेगा 3 इंडेक्स, तब आके डेटा आपका एक्सेस होगा, बस समझे। तो इसी को बोलते हैं क्या, टाइप्स ऑफ एरे, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है कौन सा अभी, 1D एरे, बात समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, 1D एरे। जितना भी हम लोग थ्योरिकल कंसेप्ट पढ़े थे ना कि एरे बनाने का सिंटेक्स क्या है, बात समझे, एरे कैसे मेमोरी में ऑर्गेनाइज होता है, सब किसके लिए पढ़े थे, 1D एरे के ही पढ़े थे, कोई सिंटेक्स वगैरह यहाँ पे नया जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इन टाइप का हम क्या लिखे, एरे लिखे, यहाँ पे देखो इन डेटा टाइप, और यहाँ पे एक एरे बना लिए, ठीक है, कितने एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का, याद है। ये 1D एरे ही था, कल ही ने सिंटेक्स बताए थे, ये क्या था, 1D एरे, 5 एलिमेंट का बन गया, ठीक है। फिर एरे कैसे ऑर्गेनाइज होता पता है, पहला एलिमेंट का एड्रेस अगर 100 दिया, तो अगला हर एक एलिमेंट का बीच का डिफरेंस कितने का होगा, उसके कितने का, 100 का होगा, नहीं पढ़ियो ना,
पहला एलिमेंट का 100 है तो अगला एलिमेंट का कितना होगा जी? उसके डेटा टाइप के साइज के हिसाब से 4 फिर डेटा टाइप के साइज के हिसाब से ना। पढ़ते नहीं हो भाई तुम लोग, ये बात तो है, दम नहीं, दम कॉपी बंद यहाँ करते हो फिर यहीं खोलते हो, प्रॉब्लम यही है। हम बता रहे हैं तुम लोग को, अगर ये सब टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो फिर प्रोग्रामिंग फिर करना बेकार है, आगे का चीज और समझ में नहीं आएगा। अब आप लोग इस मेन टॉपिक में आ गए हैं, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा बताइए? समझे? पहला एलिमेंट का एड्रेस 100 होता है, मान ले बेस एड्रेस, तो हर एक एलिमेंट का एड्रेस कैसे निकालेंगे पता है ना? क्या आपने उस देखे ना होगा कि एक एलिमेंट कितना बाइट मेमोरी में स्पेस ले रहा है, उसके हिसाब से सब हम बता चुके हैं। चलिए अब मत पढ़िए उसे, हमको भी कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, नहीं पढ़ो कितना समझाते रहेंगे। देखिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं कि ये 1D एरे ही था, ठीक है? 1D देखो 2D एरे होता ना तो ये एरे डिक्लेयर करने में बॉक्स के वो होता है, 2 गो होता। 3D होता तो एरे डिक्लेयर करने बॉक्स के वो होता, 3 गो होता। बात समझे? तो यहाँ बॉक्स के वो है, तो एक बॉक्स वाला होगा तो समझो क्या है, 2 बॉक्स वाला होगा तो, और समझो 3 बॉक्स वाला होगा तो यहाँ पे जो एरे डिक्लेयर किया वो कितने बॉक्स वाला है? एक वाला ना है, और उसमें कितने एलिमेंट है? 5 है। तो मतलब कि 5 एलिमेंट का मतलब 5 एलिमेंट का एक एरे बन गया, क्लियर है? जिसमें आप 5 डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हुआ एग्जांपल कैसे एरे बनाएंगे। अब आता है कि एरे में बनाने के बाद डेटा कैसे इनपुट लेंगे, तो इनपुट ऑफ क्या, डेटा, क्लियर है? डेटा कैसे इनपुट लिया जाएगा। अब देखो इनपुट ऑफ डेटा में बात करते हैं, सबसे पहला 2 तरीका होता है। देखो जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, इन टाइप का वेरिएबल, जिसका नाम क्या है, ए है ना, वेरिएबल है। तो ए में वैल्यू आप कैसे इनपुट लेते हो, स्कैनफ से, ठीक है? और नहीं तो ए में आप पहले से डिसाइड हो कि ए में हमें 5 रखना है, कितना, 5 और 10 रखना है, तो आप इनपुट लोगे, डायरेक्टली नहीं डाल दोगे ए इक्वल टू कितना, 10। ये इनिशियलाइजेशन होता है, क्या होता है? ये कब यूज करते हैं, जब आप पहले से क्या कर चुके हैं, पता हो कि भाई यही वाला वैल्यू हम अपने वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे भाई, देखो यहाँ पे, तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एरे डिक्लेयर करेंगे इन टाइप का। यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, AR आर लिख लिए, और यहाँ पे हम एलिमेंट दिए कितना, AR क्या है, एरे का नाम, कुछ भी नाम रखा जा सकता है, XYZ PQR जो मन है वो एरे है, तो हम नाम क्या रख लेते हैं, ARR नाम रख लेते हैं। चलिए, और हमको ARR के 5 एलिमेंट को हम अपना मन का वैल्यू डालना चाहते हैं कि भाई ये वाला वैल्यू उसमें क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो। तो यहाँ पे इक्वल टू हम दे देंगे और यहाँ पे लगा दिए, क्लियर है? और यहाँ पे वैल्यू देते जाइए 10, 15, 18, 1 और कितना, कितना जी, 9 दे दिए। कितना डेटा दिए, 5 एलिमेंट क्यों था, 5 था ना, तो 5 एलिमेंट है, तो 5 डेटा का सेट बना के उसको दे दीजिए। हर एक एलिमेंट में एक का डेटा क्या कर दिया होगा, स्टोर कर दिया। जैसे अगर इसको इंटरनली मेमोरी में जब होगा तो आपके पास हर एक एलिमेंट के पास एक का डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 10 होगा, यहाँ कितना 15, यहाँ पे 18, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, हर एक एलिमेंट पे। क्या पहला ये वाला डेटा 0 एलिमेंट के लिए हो गया, वाला डेटा 1 के लिए, वाला किसके लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, किसके लिए, 4 के लिए। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन और भी हम लोग कर सकते हैं, एक तरीका और है, जैसे इन टाइप का एक एरे ले लिए जिसका नाम अब हम क्या रख लिए, एन भी कितना एलिमेंट का है, एल में कोई एलिमेंट नहीं देते हैं, नहीं दिए हैं, और यहाँ कोई एलिमेंट नहीं दिए, मान लो ये एलिमेंट खाली है, बात समझे, कोई एलिमेंट हम दिए नहीं है, नहीं समझे मेरा बात क्या, मान लीजिए कि एलिमेंट क्या है, खाली है, तो आपको कोई एलिमेंट आप नहीं दिए हो, क्लियर है? यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपका एरे का नाम क्या था आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका नाम, एन नाम रख लिए, यहाँ पे एलिमेंट दिए नहीं, नहीं दिए। आप वैल्यू इनिशियलाइज करो, वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे दिए 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, कितना वैल्यू दिए, 3 ना, तो ये अपने आप 3 एलिमेंट का क्या बना लेगा, एरे बना लेगा। नहीं भी देंगे, यहाँ साइज अगर नहीं भी देंगे कि एरे कितना एलिमेंट का है, ये नहीं भी देंगे तो क्या बना लेगा, 3 एलिमेंट का बना, जितना डेटा तुम दोगे उतना का बना लेगा। बस समझे, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 8, यहाँ 3, 0, 1 और कौन 2, समझ में आ रहा सबको, बोलो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब एक तरीका से और यहाँ पे समझो, जैसे इन टाइप का एक एरे रखे, यहाँ पे हम रख लिए जिसका नाम अब क्या रख लिए, एक्स में हम इनिशियलाइज कितना एलिमेंट का एरे है ये, 5 एलिमेंट का, और यहाँ पे हम वैल्यू दिए
सिर्फ एक एलिमेंट के लिए। तो इसमें क्या होगा, क्या एलिमेंट हम बना चुके थे कितना, अगर देखो समझो हमने, अगर वैल्यू यहाँ पे नहीं देते, साइज अगर नहीं देते, तब यहाँ पे अगर साइज अगर यहाँ पे भी नहीं देते तो एक एलिमेंट का बनता अपने आप। लेकिन यहाँ पे हम बना चुके हैं कितना, 5। हम आपको बता चुके हैं कि एरे स्टैटिक होता है नेचर में, बताए थे। यूज करो या ना करो, अगर जितना एलिमेंट का साइज दे दोगे उतना वो यूज ऑक्युपाई कर लेगा मेमोरी में स्पेस, यूज करो या ना करो। तो इसमें इंटरनली क्या हुआ जो समझो, तो कितना है, 5 एलिमेंट का है ना, 1 2 3 4 और कितना 5, 0 1 2 3 और कितना है 4। और यहाँ पे पहला एलिमेंट पे कितना डालेगा, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को 0 से क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। बस समझे, ऐसा होता है। क्लियर है। अब इस एरे का नाम क्या हुआ जी, AR। और इस एरे का नाम क्या है N, और इस एरे का नाम क्या है X। अगर हमको ये वाला वैल्यू यूज करना 10 प्रिंट करना, तो क्या लिखेंगे हम, X का 0, है ना। अगर हमको इसका प्रिंट करना है 9, तो क्या लिखेंगे हम, ARR का 4 लिखेंगे। और अगर हमको प्रिंट करना है 8, तो क्या लिखेंगे हम, N का 1। समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। तो जो एरे का नाम है वो एरे का नाम को आपको यूज करना पड़ेगा, और उस एरे का कौन सा इंडेक्स का वैल्यू आपको एक्सेस करना है, फिर ये आप यूज कीजिए। नहीं समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। चलिए तो देखते हैं इनिशियलाइज हो रहा है क्या मेरा एरे। चलो यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर लें, इतना करके देख लेते हैं क्या। तो आप लोग का, हम लोग यहाँ पे क्या है हम लोग का, डेव ना, ठीक है डेव। चलिए स्टार्ट कर लें और ओपन कर लेते हैं, समझे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्लूड कर लिए भाई, stdio.h लग गया ना। यहाँ क्या रखिए, वर्ड कौन, मेन। समझ में आ रहा होगा सबको, यहाँ रख लिए। अब यहाँ पे हम क्या कर लिए कि इंट हम क्या लिए, ARR कितने एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का लिए ना। और इसका वैल्यू हमको इनिशियलाइज करना है, नहीं समझे। तो वैल्यू डाल दिए 12 33 10 और 11 और कितना 55 डाल दिए, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट का वैल्यू तुम अगर प्रिंट कराओगे तो तुमको वैल्यू मिल जाएगा। चलो हम प्रिंट कराते हैं अभी एक करके। अभी तो अभी बताया नहीं कि लूप कैसे लगाएंगे एरे के ऊपर, लेकिन चलो क्या लगा दिया, %d। ऐसा करो सभी डेटा को प्रिंट, %d परसेंट क्या d, %d और %d, 5 को हो गया ना। और यहाँ पे देखो लिखेंगे हम ARR का कौन सा वैल्यू, 0, तो ये 0 वाला आ जाएगा, बात समझे। फिर लिखेंगे ARR का कौन सा वैल्यू, 1, तो 1 वाला आ जाएगा, ठीक है, बात समझे। और फिर यहाँ लिखेंगे ARR का कौन सा वैल्यू, 2 वाला आ जाएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे ARR का कौन सा वैल्यू, 3 वाला वैल्यू आ जाएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे ARR का कौन सा वैल्यू, 4 वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, बोलिए, इसको हटा दीजिए, है ना। देखो सारा डेटा क्या कर देगा तुम्हारा, प्रिंट कर देगा। देखो करके इनिशियलाइज हुआ हो तो प्रिंट तो करना चाहिए, ऑफकोर्स। देखो आ गया, बात समझे। अगर हम यहाँ पे 0 की जगह यहाँ कितना रख दिए, 4, तो पहले कौन प्रिंट करेगा, 4 वाला कौन कितना 55 आएगा। जो वैल्यू देखो वही प्रिंट करेगा, 55 2 बार प्रिंट करेगा, एक शुरू में भी एक लास्ट में भी, है ना। क्योंकि शुरू में प्रिंट कराए ARR का कौन सा 4, और लास्ट में प्रिंट कराए ARR का 4, इंडेक्स नंबर से प्रिंट होता है। चलो ये तो आपसे समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखे इंट कर दे, लिखे ARR नहीं, यहाँ पे हम रख लेते हैं नाम, अब क्या n, कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हम इनिशियलाइज किए हैं बाबू, डेटा तो नहीं डाले हैं, मतलब साइज तो नहीं डाले एरे का, और 12 और कितना रख दिए, तो ये अपने आप 2 एलिमेंट का एरे क्या कर लेगा, बना लेगा। देखें करके बना कि नहीं बना, %d और परसेंट कौन d, और यहाँ पे क्या है आपके पास, n ऑफ कौन 0 और फिर n ऑफ 1, है ना। देखते हैं अगर बन गया होगा तो प्रिंट तो करना चाहिए इसका भी वैल्यू, बोलो करना चाहिए ना। देखिए तो यहाँ पे देख लो करके आ गया, ये भी बन रहा है। और अब हम यहाँ पे इन टाइप का एक x नाम का एरे ले लिए, इसका कितना साइज दिए, और इसका सिर्फ एक एलिमेंट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कितना 12 से, बाकी किसी एलिमेंट को इनिशियलाइज, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, ऑफ कोर्स तो यही प्रिंटफ हम कॉपी करते वहां पे, ठीक है। और वहां पे क्या करवा दे, खाली नाम बदलना होगा, लेकिन यहाँ AR की जगह क्या रखना होगा, x रखना होगा ना। तो यहाँ पे ARR का यहाँ पे 1 कर देते पहले, 1 नहीं कौन 0, और यहाँ क्या नाम रख ले, x नाम रख ले, कैसा रहेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x रख लें, और यहाँ पे भी क्या रख ले x, और यहाँ पे भी क्या रख ले x। क्लियर है,
अब देखिए तो यहाँ पे देखो आ गया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट किससे इनिशियलाइज हुआ, 0 से डाले थे तुम वैल्यू, नहीं तो अगर एक एलिमेंट इनिशियलाइज कर दोगे तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कैसे इनिशियलाइज हो जाएगा, 0 से। ये तो समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, नहीं समझ में आया जी? बोलिए तो कैसे इनिशियल, अभी तक इनपुट लेने का एक तरीका, एरे में डेटा स्टोर करने का एक तरीका आपने सीखा, कौन सा, इनिशियलाइजेशन मेथड, कैसे आप एरे को इनिशियलाइज करते हो, नहीं समझे? अब आता है बारी इनिशियलाइजेशन के बाद यूजर इनपुट कैसे करेंगे, क्या ठीक है, ये तो इनिशियलाइज हुआ, अब यूजर से इनपुट, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूजर इनपुट। यूजर इनपुट का मतलब होता है कि सर हम पहले से वैल्यू नहीं डालेंगे, मेरा प्रोग्राम रन करेगा तो यूजर हर एक एलिमेंट में वैल्यू क्या कर दे, स्टोर कर दे। तो उसके लिए तो आपके पास फंक्शन है सी लैंग्वेज में, कौन सा, स्कैनफ। कौन सा फंक्शन है, स्कैनफ है। यहाँ क्या लिखेंगे, स्कैनफ है मेरे पास, बताओ हम लोग के पास सी लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन है, जिससे हम क्या लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, तो सबको पता है, ठीक है। मान लो सपोज करो, अब याद दिला देते हैं थोड़ा, जैसे इन टाइप का वेरिएबल कौन है, ए में अगर इनपुट लेना तो क्या लगाएंगे, स्कैनफ पर्सन कौन, डी एड्रेस ऑफ ए, याद है। तो इस तरीके से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या, तो हम लोग इस तरीके से इनपुट ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूजर इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनफ यूज करेंगे, तो आपके पास एरे है इन टाइप का, नाम रख लेंगे क्या, AR, आर कितने एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का। तो ये 5 एलिमेंट का मेमोरी में कहीं पे स्पेस ले लिया होगा ना। एलिमेंट नंबर कौन, 0 1 2 और कौन है 3 और कितना जी, यहाँ पे 4 है, बताइए, है ना। चलो अब यहाँ पे आ गया, अब AR का कौन 5, समझे, AR का कौन सा 5 है, 5 एलिमेंट है ना। तो 5 एलिमेंट में आपको डेटा इनपुट लेना, तो इसके लिए स्कैनफ लगाना पड़ेगा, इसके लिए फिर स्कैनफ, तो ये होगा कौन सा, AR का कौन सा 0, AR का 1, AR का 2, AR का कौन 3, AR का कौन 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्या, स्कैनफ परसेंट क्या, डी एड्रेस ऑफ किस पे, ARR का कौन सा 0 लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, AR का 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ लिखेंगे ना। हम यहाँ पे लिखे परसेंट डी, AR का कौन 0, तो जो इनपुट लेगा किस पे जाएगा, 0 वाला पे। स्कैनफ तो इनपुट देता ना है, बताएं क्यों ऐसे इनपुट लेता, सब चीज पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इस तरह से हमको स्कैनफ के बार लिखना पड़ेगा, 4 बार और ना, ठीक है, मतलब कि 5 बार ना हो गया। एड्रेस ऑफ AR का किस पे 1 पे लिखना होगा, इस तरीके से हमको क्या लिखना होगा, 2 के लिए, 3 के लिए और क्या 4 के लिए। तो फिर सर इससे अच्छा तो वेरिएबल था, क्या फायदा हुआ, तो आप यहाँ पे लूप लगाओ, क्योंकि आपका जो डेटा है वो सीक्वेंस ऑर्डर में है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इंडेक्स के लिए लूप लगा लो, सब में इनपुट हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे, अब देखो सुनो, यहाँ हम रख देंगे फॉर आई इक्वल टू कितना से 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन कितना 5, लेस देन 4 कर देंगे तो 3 तक में जाएगा जी। आपको 5 तक 4 तक जाना है तो लेस देन कितना 5, ठीक है। और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 लगा दिए। तो ये अब देखो एक बार ये आई यहाँ पे है, समझो आई कितना पे है 0 पर, ठीक है। और फिर अगले बार आई कहाँ पे जाएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 तो कितने पे चल जाएगा 1 पे, फिर कितने पे चल जाएगा, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, स्कैनफ, क्या लगाएंगे, स्कैनफ परसेंट कौन डी एड्रेस ऑफ ARR का आई यहाँ डाल देंगे, नहीं हो जाएगा, बताओ। अब यहाँ पे आई का वैल्यू शुरू में कितना 0, तो 0 वाला पे इनपुट होगा, फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1 लूप है ना, आई इक्वल टू आई प्लस 0 से कितना हो जाएगा 1 वाला पे इनपुट होगा, फिर कितने वाला पे 2 वाला पे, फिर 3 वाला का, फिर 4 वाला पे, फिर जैसे ही 5 होगा लूप से क्या हो जाएगा बात। इस तरह से जब भी इनपुट लेना होगा तो आपको ऐसे लूप लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे लूप तो आपको एक करके फिर लिखना पड़ेगा। तो चलो 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट के लिए तो आप लिख भी दोगे, 50 एलिमेंट का डेटा रहेगा तब ऐसे करके लिखोगे, स्कैनफ एड्रेस ऑफ AR का 0, एड्रेस ऑफ AR का कौन 1, एड्रेस ऑफ AR का कौन 2, ऐसे करके लिखोगे। इससे अच्छा क्या लगा देंगे, लूप लगा देंगे। अगर यही एरे मेरा 50 एलिमेंट का होता तो हमें कोड में क्या चेंजेस करना पड़ता, 0 से लेकर 49 तक चलता लूप, यहाँ पे हम खाली क्या लगा देते हैं 50 कर देते हैं, है ना, कंडीशन में क्या देते हैं कि 0 से लेकर तक चलो 50 तक नहीं 49 तक, 50 एलिमेंट का हुआ तो कितना तक हुआ, हाँ 40 इंडेक्स लास्ट कितना होगा 49 ना, एक कम हो जाता है, नहीं समझ रहे हैं क्या। तो इस तरीका से मेरा चलता है एरे, क्लियर हो रहा है। तो
तो आपका जो एरे यूज करते हो वो आपका इस वे में चलेगा जिससे आपको ये समझ में आए कि एरे यूज करने से आपका स्पेस वगैरह में कोई कमी नहीं होता है, दोनों का साइज वगैरह सब क्या होता है, सेम होता है। हम कल भी बताए थे पिछले क्लास में भी। कमी क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट सही होता है, डेटा सब एक जगह पर है। तब ना आप देखो 50 डेटा को इनपुट लेना तो आपको यही वाला कोड से क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। और यहाँ 50 डेटा के लिए फिर आपको कोड लिखना पड़ेगा, स्कैन नंबर आके वो 50 बार नहीं लिखना पड़ेगा जी। इस चीज फायदा होता है क्योंकि डेटा सब ऑर्गेनाइज्ड है। तो कैसे इनपुट लेंगे पता चल गया। चलिए अब जब मान लो कि डेटा आपके पास एक एरे में क्या है, स्टोर है, ठीक है। डेटा जो है वो एक एरे में क्या है, स्टोर है, समझो यहाँ पे। तो डेटा आपके पास एक एरे में स्टोर कर लिए होंगे। अब वो सारा डेटा को हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। जैसे मान लो कि डेटा है ARR कितने एलिमेंट का, 5। तो हम यहाँ पे फिर से स्टोर कर लेते हैं। ये तो इनपुट लेने का तरीका है, स्टोर करने का तरीका ये भी तो है ना। चलो तो यहाँ पे रख दिए 10, 12, 15, 20 और कितना, यहाँ पे हम 18 रख दिए। अब यहाँ पे समझो तो ये आपके पास डेटा तो स्टोर हो गया, बोलो हो गया ना जी। 0, 1, 2, 3 और कितना 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया, 10, यहाँ 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना 20 और यहाँ कितना है 18 है। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे तुम्हें डेटा क्या करना है, स्टोर करना है। डेटा क्या करना है, स्टोर तो कर चुके हैं, डेटा को प्रिंट कराना है, सभी डेटा को। तो अब एक करके प्रिंट करा रहे थे, AR का 0, AR का कौन 1 याद है। तो ऐसे करके प्रिंट कराओगे तो तुमको तो बड़ा टाइम ना लगेगा। कैसे लिखोगे, फिर इसमें भी लूप लगा दो तुम, कहां से, फॉर आई इक्वल टू कितना 0, आई लेस देन कितना 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं लगा देंगे। तो आई कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, मतलब आई स्टैंड फॉर द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा दिए क्या, स्कैनफ, नहीं स्कैनफ नहीं, क्या प्रिंटफ, है ना। सारा डेटा एक्सेस हो जाएगा। तो प्रिंटफ पर्सन कौन, डी, एड्रेस ऑफ किस पे, एड्रेस ऑफ नहीं, प्रिंटफ करना ना। तो ARR का किसको प्रिंट करा लो, आई को, नहीं हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा काम आपका। नहीं समझ रहे हैं क्या। तो आपके पास देख रहे हो किस तरीके से मेरा काम हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आई इक्वल टू 0 से लेके कहां तक लूप चला दिए, आई लेस देन 5 तक, आई इक्वल टू आई प्लस कितना 1 कर दिए। तो आपके पास कितना हुआ, एक बार प्रिंट करेगा AR का कौन सा, आई में शुरू में कितना है जी 0। तो एक बार प्रिंट करेगा AR का 0 पे कितना वैल्यू है 10, फिर आई का वैल्यू 0 से कितना चल जाएगा 1 पे, तो 1 पे कितना वैल्यू है 12। फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा 0, 1, 2 और कितना 3 और यहाँ पे 4 लूप से फिर क्या हो जाएगा, जैसे आई का वैल्यू 5 होगा लूप से, क्योंकि लूप कहां तक चल रहा है, लेस देन 5 तक, इक्वल टू 5 तक नहीं चल रहा है। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो कैसे डेटा इनपुट लेंगे और कैसे डेटा आउटपुट देंगे, तो क्लियर हो रहा है। डेटा हम किस तरीका से इनपुट लिया जाएगा और किस तरीका से क्या किया जाएगा, आउटपुट दिया जाएगा, एक क्लियर हो रहा है। बताइए, समझ में आ रहा होगा सबको, है ना जी। किस तरीका से इनपुट लेंगे और किस तरीका से आउटपुट देंगे, तो तुम क्लियर है, बताओ, है ना। चलिए अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ऐसा कर लेते हैं, अब यहाँ पे इसको हम लोग को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया बाबू, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं सारा चीज को, ये तो क्लियर है ना। चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं पहले, फिर लास्ट में भेज देंगे आप लोगों को ग्रुप में, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखो किस तरीका से हम लोग इनपुट लेंगे। ये तो हुआ इनिशियलाइजेशन एंड प्रिंटिंग। अब यहाँ पे मान लो कि इंट ARR है कितने एलिमेंट का, और हमको इससे यूजर से क्या लेना है, इनपुट। तो हम पहले एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंटफ इंटर 5 डेटा, है ना, इंटर 5 डेटा, है ना जी। यहाँ पे इनपुट लगा, एक मैसेज लगा दिए, और यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू कहां से, आई लेस देन कितना, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 लगा दिए। और यहाँ पे लगा देंगे क्या, स्कैनफ पर्सन कौन, डी, और एड्रेस ऑफ ARR का कौन, आई, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, कौन, आई डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। ये इनपुट हो गया, अब हमें क्या करना है, आउटपुट देना है। तो आउटपुट के लिए फिर से लूप एक लगा लेंगे, कैसा रहेगा। तो फॉर आई इक्वल टू कितना 0, आई लेस देन कितना 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे हम क्या, प्रिंटफ पर्सन कौन, डी लिख देंगे, प्रिंटफ पर्सन
d/n कर देते हैं और किसको प्रिंट करना है, ARR के आई को ना, ARR के किसको, आई को प्रिंट करा लेंगे, नहीं हो जाएगा। अब देखो तो रन कराएं, देखो अब आपको यूजर से इनपुट में आएगा, देखो इंटर कितना आया 12 33 44 55 और कितना, देखो आ गया डेटा इनपुट हो गया और डेटा प्रिंट भी कर लिए। तो कैसे 1D एरे में यूजर से इनपुट लेंगे तो क्लियर हो रहा होगा, बोलिए। देखो हमेशा आपको डेटा एक्सेस करने के लिए, एरे को ट्रैवर्स करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी भी एलिमेंट पे पहुंच नहीं पाओगे। क्लियर है। तो ये वाला कोड हो गया इनपुट का, ये कोड किसका हो गया, इनपुट का हुआ, और ये वाला कोड हो गया किसका, आउटपुट देने का, आउटपुट देने का, है ना। जब भी कोई भी काम करेंगे तो याद रखिएगा, आपको डेटा एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा एरे के अंदर, नहीं लगाओगे तो काम आपका नहीं चलेगा। चलेगा। देखो यहां जैसे मान लीजिए यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। देखो यहां पे हम, मेरे पास एक एरे है, इन टाइप का क्या है, एरे जिसका नाम क्या है, कितने एलिमेंट का है ये, 10 एलिमेंट का। अब इस पे यूजर से इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे, हमें इस एरे पे यूजर से क्या लेना है, इनपुट लेना, तो कैसे लेंगे, तो हम लोग फिर से लूप लगाएंगे, क्या, तो कहां से लूप चलेगा, कहां तक, लेस देन 10 मतलब 9 तक चलना चाहिए ना। तो कैसे लिखेंगे कोड इनपुट का, फॉर आई इक्वल टू कितना, आई लेस देन 10 और यहां पे आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है, लगा दिए। और नीचे क्या लगा के इनपुट के लिए स्कैनएफ ना, स्कैनएफ पर्सन क्या डी, और एड्रेस ऑफ क्या लिखेंगे, एन ऑफ आई ना, एन ऑफ आई। अब ARR ऑफ आई मत लिख लीजिएगा क्योंकि एरे का नाम यहाँ क्या है, एन है, तो एन ऑफ आई मतलब एन ऑफ 0, एन ऑफ 1, एन ऑफ क्या 2। यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे, इस तरीका से जब आपने इनपुट ले लिया पूरा चीज को, तो आपको आउटपुट भी देना है। मान लो तुमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एरे का सारा डेटा को प्रिंट कराने का क्वेश्चन, तो आप समझ ही गए। तो आपको कुछ भी सम करना है, तो सम करने के लिए सारा डेटा पे क्या करना पड़ेगा, जाना। तो जब भी कहीं भी जाना हो एरे में किसी भी डेटा को, तो आपको लूप से थ्रू ही ना जा पाओगे, नहीं समझे, कि हर एक एरे का सभी डेटा पे तुम्हें काम करना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इक्का करके थोड़ी जाओगे, क्या बात समझे। जैसे हमको कोई बोल दिया कि भाई हमें प्रिंट करना है 0 वाला को, 2 वाला को, 4 वाला को, और किसको 6 वाला को, 8 वाला को, और 10 तो है ही नहीं रहेगा, 10 एलिमेंट करना है, क्या तो 9 तक में इंडेक्स रहेगा। तो कैसे लूप लगाएंगे जी, देखो हम सिंपल सा, आई कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से कर दिए, कहां तक चलेगा, लेस देन 10 तक चलेगा, और आई को हम कितना से बढ़ाएंगे, 2 से बढ़ा देंगे, क्योंकि 0 वाला को हमको किस पे जाना था, 0 से 2 पे जाना था, तो हम कहां से बढ़ा दिए, है ना, नहीं समझे क्या, बोलो। और यहां पे हम क्या लगा देंगे, हम यहां पे लगा देंगे प्रिंटफ, और क्या लगा देंगे परसेंट डी, नहीं, और यहाँ पे ARR का किसको रख दी, ARR नहीं, नाम क्या है, एन ऑफ कौन, आई, नहीं, हो गया प्रिंट। अब आई के वैल्यू शुरू में कितना होगा 0, और आई कितना से बढ़ेगा 2 से, तो 0 से कितने में चल जाएगा 2 पर, अब फिर 2 से कितने पे 4 पे, तो 4 में जो डेटा रहेगा वो आ जाएगा। मान लो कि आपके पास एरे 10 एलिमेंट का है ना, कितने एलिमेंट का है, 10 एलिमेंट का है ना एरे जी, तो सभी पे कुछ ना कुछ डेटा होगा, बताओ, एलिमेंट नंबर 0 पे एलिमेंट नंबर 1 पे होगा, बोलिए। सभी एलिमेंट पे आपके पास डेटा तो होगा, 0 के बाद कितना 1 2 3 4, यहाँ कितना 5 6, और यहाँ क्या है 7, यहाँ 8, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना डाल दिए, यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जब हम यहाँ पे डालेंगे कितना वैल्यू, मान लो यहाँ कितना इनपुट किए 10, यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, और यहाँ पे 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 17, और यहाँ पे हम डाल दिए क्या 23, और यहाँ पे हम डाल दिए कितना 24, डेटा हो गया। अब अगर ये वाला कोड से अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो कौन कौन वैल्यू आने वाला है, AR का 0, आई में शुरू में कितना है, मतलब कितना आउटपुट आ जाएगा 10, फिर आई का वैल्यू कितना बढ़ेगा 2 से, तो 2 से बढ़ेगा तो आई 0 से कितना 2 पर चल जाएगा, 2 पे कितना है 18 प्रिंट करेगा, फिर कितना है 20 प्रिंट करेगा, फिर है ना, फिर कितना आ जाएगा 4, 4 के बाद 6 पर ना, तो कितना आ जाएगा 9, 9 के बाद 8 पर कितना आ जाएगा 23, आ जाएगा 5 डेटा,
एक डेटा स्किप करवा दिए क्या, तो आप जिस इंडेक्स का वैल्यू तुम दोगे एरे में वही क्या करेगा, प्रिंट करेगा। बात समझे, क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीका से तो जब भी एरे पे कोई भी काम करना होगा, हर एक डेटा पे तुमको विजिट करना होगा, तो देन यू हैव टू क्या, सेट ए लूप। आपको लूप क्या करना है, सेट करना पड़ेगा। कहां से शुरू करना है, कहां तक जाना। जैसे अब हम वो बोला कि हर एक एलिमेंट को एक एक एलिमेंट छोड़ कर प्रिंट कराइए, तो हम 0 से लूप से स्टार्ट तो कर दिए, और हम प्रिंट छोड़ दिए कैसे, कितना से बढ़ा दिए, 2 से बढ़ा दिए, क्योंकि एक से बढ़ा दे तो सब एलिमेंट पे चल जाता। तो हम बोले कि 2 से बढ़ो, एक एलिमेंट को क्या करना, छोड़ना है क्या, बस यही सब दिमाग लगाना है प्रोग्रामिंग में, और तो कुछ है भी नहीं क्या। देखो चलो इसको हम लोग फिर से करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ। चलो मेरे पास एरे है ना, यहाँ पे कितना डेटा रख ले, 10, और लूप चला दे आई 0 से ले कहां तक, लेस देन कितना, 10 तक। लगा दिए, बोलिए, आई 0 से ले कहां तक, लेस देन 10 तक। लगा दिए कि नहीं लगा दिए। अब यहाँ पे आइए, आई 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या है, लेस देन 10 है। अब यहाँ पे भी लेस देन क्या कर दें, 10 कर दें, और बढ़ाए कितना से, 2 से। हो गया, तो बस हो गया। तो कोड देखो, अब इनपुट क्या वो करना पड़ेगा, डेटा 10 डेटा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे 12, मान लो यहाँ पे 33, 44, 55, 66, 77, यहाँ पे कितना डाल दिए, 100 और 101। देखो कौन कौन प्रिंट किया, 12 प्रिंट किया, 44 प्रिंट किया, 66 प्रिंट किया, 88 प्रिंट किया, और कौन प्रिंट किया, 100। और कोई प्रिंट करेगा, 101 नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि 101 नॉर्मा पर था। नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो बस यही चीज देखो, एरे का प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, एरे का प्रोग्रामिंग टफ नहीं है। बस आपको देखना है इंडेक्स वैल्यू के क्या करना है मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा बात, क्लियर है जी। ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है आप लोग को, यस सर। ठीक है। तो एरे में कैसे इनपुट लेते हैं, क्लियर है, कैसे इनपुट ले रहे हैं, कैसे आउटपुट ले रहे हैं, सब अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग एक चीज और देख ले, फंक्शन पढ़े थे, याद है। तो हम लोग अब पूरा कोड किसके थ्रू बनाएंगे, फंक्शन के थ्रू बनाएंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि हम अपना एरे को कैसे फंक्शन को देंगे, फंक्शन को कैसे एरे को पास करेंगे। उस समय तो नहीं पढ़े थे, तो ये वाला टॉपिक नहीं बताए थे। अब एरे पढ़ लिए, और सारा कोड देखो, मेन फंक्शन के अंदर नहीं, मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखने का मतलब डिमेरिट बताओ, क्योंकि वो कोड हम दोबारा यूज करना होता तो यूज नहीं कर पाते। अगर यही कोड को हम फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे, बात समझे। तो हमको जब भी जरूरत होगा, चलो एक सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक मिनट देखो ध्यान से, देखो ये तुम्हारा वर्ड मेन है, समझना चीज को। वर्ड मेन के पास 2 एरे है, एक एरे है इंट वाला, समझे, जिसका नाम है A1। क्या नाम है, A1 नाम है। कितना एलिमेंट का है जी, इसमें कुछ डेटा स्टोर है, मतलब 10, 5, 8, 9 और 17 डेटा है। और एक एरे है इंट वाला, इसका नाम क्या है, A2। ये भी क्या है, 5 एलिमेंट का, इसमें डेटा है 20, 25, 40 और कितना 80, ठीक है। और यहाँ पे 90 है ना, क्लियर है। एक एरे और है इसके पास, जिसका नाम क्या है, A3 भी कितने एलिमेंट का है ना, इसका एलिमेंट का संख्या हम थोड़ा क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रख लेते हैं डेटा, यहाँ पे 1, 2, 3, 9, 17, -5, -6, -8, यहाँ पे 7, ऐसा रख लिया। क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया ना। एक और डाल देते हैं, कितना, मानिए कितना रख लिए, 19 है ना। क्या वो एरे है इसके पास, 3 गो। बट हम पूछते क्वेश्चन तो तुमने समझ में नहीं करता है। हम पूछे कितना एरे है मेन के पास, तो बोलता है 10 गो, ठीक है। क्वेश्चन का नहीं समझता सब चीज, ठीक है, क्लियर है। तो एरे कितना है, पहला एरे में कितना एलिमेंट है, ऐसे बोलना है, पूरा क्वेश्चन देखना है। दूसरे एरे में कितना एलिमेंट है, और तीसरे एरे में 10। ऐसे ऐसे ना हुआ क्वेश्चन, को एरे तो बोलता है 10 गो, ठीक है। 10 वो एलिमेंट है किसके अंदर, A3 के अंदर, ऐसे समझना है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे समझो चीज को। अब देखो फंक्शन का क्या यूज होगा। अब मेन को A1 का डेटा को प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, तो इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। इसको कहां से लेकर, 0 से लेकर 5 तक, मतलब लेस देन 5 तक लिखना पड़ेगा।
A2 को प्रिंट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से लूप लगाना पड़ेगा, और A3 को प्रिंट कराना तो इसके लिए लूप लगाना पड़ेगा 0 से लेकर कहां तक। तो अब हम लोग को फंक्शन का कंसेप्ट था, तो क्यों ना एक ऐसा फंक्शन बना लिया जाए कि उसी फंक्शन को हम एरे देंगे, मेरा एरे का डेटा क्या करवा देगा, प्रिंट, किसी बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा। अब यही फायदा हुआ ना, देखो यहाँ पे सुनो, तो अभी इतना तक क्लियर है। तो अभी मेन सोचा ना कि क्यों ना ये वो फंक्शन बना दे, क्योंकि हमको वही वाला कोड बार बार क्या करना है, यूज करना है, तो हमको बार बार लिखना पड़ जाएगा फिर। तो सोचा कि हम आपको क्या बताएं कि फंक्शन कंसेप्ट वहां पे तुरंत लगा देना चाहिए, जहां पे सेम कोड बार बार क्या करना है, रीयूज करना है, तो वहां पे फंक्शन बना लो और उस कोड को बार बार क्या कर लेना, कॉल। चलो तो अब हम यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। एक फंक्शन हम बनाते हैं, देखो यहाँ समझो, एक हम फंक्शन बना रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। फंक्शन का नाम रख लेते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं क्या, डिस्प्ले। क्या नाम रख लिए, ये एरे का डेटा को डिस्प्ले करेगा, शो करेगा, या फिर शो भी नाम रख लो, बढ़िया नाम था, ठीक है, मीनिंगफुल नाम रखे, चलो डिस्प्ले भी ठीक है। और यहाँ पे आ गए, इसको बोलते हैं कि तुमको एगो एरे मिलेगा, क्या मिलेगा, एक एरे, ये इस टाइप का, बात समझे, क्या मिलेगा इसको, एरे मिलेगा। अब समझो ध्यान से, और इसको मिलेगा उस एरे का साइज, क्या मिलेगा, कितना आर्गुमेंट दिए, बात समझे। अब ये फंक्शन को जब भी कोई कॉल करेगा तो इसको सिंपल डेटा नहीं देगा, पूरा के पूरा एरे देना पड़ेगा और उसका साइज बताना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात जी, बोलो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आउट सारा डेटा किसमें रिसीव कर लेगा, एन में। कोई और नाम का तुम एरे इसको दे दो, वो अपना डेटा किसमें रिसीव कर लेगा, एन नाम पे। यहाँ पे तुम्हारा अपना एरे का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें रिसीव कर रहा है, इसका फॉर्मल आर्गुमेंट का नाम क्या है, एन है। नहीं समझे, चलो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करना है, तो ले लिया आई और यहाँ पे लूप लगा दिया, फॉर आई इक्वल टू कितना, 0, आई लेस देन कितना, साइज, जितना साइज दिया है वहां, अगर साइज 10 है तो 0 से लेकर 9 तक, लेस देन साइज, अगर साइज 5 है तो 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा। और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं कर देंगे, और यहाँ पे हम लगा देंगे प्रिंटफ, नहीं जी, प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ परसेंट कौन, डी, ठीक है। और यहाँ पे ए आर आर का, ए आर आर नहीं कौन है, एन ऑफ कौन, आई को प्रिंट करते जाएगा। चलिए हो गया, ये फंक्शन एक बनकर क्या है, तैयार हो गया। नहीं समझे, इस फंक्शन का काम क्या है कि भाई मुझे तुम कॉल करो, हमको अपना एरे दो, हम उसका साइज दो, हम उसका डेटा क्या करवा देंगे, प्रिंट। अब समझो, अब आ जाओ किसके पास, मेन के पास, ठीक है। अब मेन को पता चल गया कि वो फंक्शन बन गया है, किस क्या नाम का, डिस्प्ले नाम का। जो मेरा उसको हम एरे देंगे तो मेरा डेटा को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ये कोड इसको लिखना पड़ेगा, वो फंक्शन को क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो मेन फंक्शन ने डिस्प्ले फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, किसको कॉल किया, डिस्प्ले मेथड को, क्लियर है, फंक्शन कॉल किया, और अपना किसको प्रिंट करा, A1 को ना, तो अपना एरे का नाम खाली पास कर दिया A1, क्लियर है। और फिर उसका साइज कितना है जी, 5, 2 चीज ना पास करेगा, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन कितना आर्गुमेंट ले रहा है, 2 ना, पहला कौन, एरे का नाम, और दूसरा उसका साइज। तो जैसे ही होगा कॉल हो जाएगा, वो रिसीव कर लेगा डेटा, प्रिंट करा देगा, काम खत्म उसका। अब मेन को फिर से हमको उसको A2 का भी डेटा क्या करवाना, प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्ले लिखेंगे, और किसका डेटा, A2 का, एरे का नाम क्या है, इसका भी साइज कितना है, 5, और उसको प्रिंट कराना है किसका, A3 का भी, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, और उसका साइज कितना है, 10, समझे। बताओ, कोड तो एक बार लिखे और के बार कॉल किए, 3 बार, समझे। ये फायदा होता है किसका, फंक्शन का। तो फंक्शन के थ्रू बनाएंगे कोड ना, ज्यादा बेटर नहीं होगा, अगर कोड हम फंक्शन के थ्रू बनाएंगे तो ज्यादा आसान होगा कि नहीं होगा, हमें ये बताओ, ठीक है। समझ आया फंक्शन का फायदा, है ना। देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कैसे पास करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ गए, और अब हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, इस सबको हटाओ, ठीक है। ऊपर हम एक फंक्शन बनाएंगे, वॉइड क्या नाम का, डिस्प्ले, इसको हम क्या देंगे, एक एरे दे दिए एन में, और उसका क्या इन टाइप का क्या दें, साइज। इसको कितना आर्गुमेंट मिल रहा है, इसको 2 आर्गुमेंट इसको मिल रहा है, और ये इन टाइप का क्या लिया, आई, है ना। और यहाँ फॉर आई इक्वल कितना, 0, आई लेस देन कितना, साइज ना, और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1, क्लियर है। और ये क्या, ए प्रिंट कराने का काम करेगा, प्रिंटफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, परसेंट डी, ठीक है। और स्पेस दे देते हैं, हम स्लैशन नहीं देते हैं, सब एक लाइन में प्रिंट कर देगा, अच्छा लगेगा ना। ऐसे भी स्लैशन देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता, लेकिन लाइन तो एक ही को ना रहता, ठीक है। यहाँ पे एन ऑफ कौन,
आई ना, एन ऑफ आई को क्या करवा दिया फ्रेंड, इफ डिस्प्ले फंक्शन काम खत्म, कोड सा खत्म। अब मेन के पास अलग अलग एरे रख लो, देखो इन टाइप का रख लिए, A1 रख लिए, A1 कितने एलिमेंट का है, 5 एलिमेंट का, इसमें डेटा को हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, नहीं जी डेटा क्या कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए, यहाँ पे डेटा डाल दिया 12, 33, 44 और कितना 55 और कितना 66 डाल दिए, और इन टाइप का हम क्या रख लिए A2, और यहाँ पे कितना, हम यहाँ पे 10 एलिमेंट का रख लेते हैं इस बार, क्या है ना जी, A2 कितने साइज का है, 10 का है, चलो यहाँ पे रख लेते हैं 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -6, यहाँ पे -8, 54, चलो जो भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई सब इंटीजर वैल्यू ना है, -12 निगेटिव पॉजिटिव सब क्या होता है, इंटीजर वैल्यू ना होता जी, नहीं समझे। और यहाँ पे हम 23 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। अब दोनों एरे का डेटा को प्रिंट कराना है, किसको, मेन को, तो ये डिस्प्ले मेथड को क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा डिस्प्ले फंक्शन को, यहाँ पे A1 पास किया, उसका साइज कितना है 5, ये पास कर दिया, फिर से कॉल कर लेगा किसको, डिस्प्ले को, ठीक है ना, दो ना कॉल करना है जी, यहाँ पे क्या है A2 और यहाँ कितना 10, ठीक है। देखिए आ गया, ठीक है, सब डेटा आ रहा है ना, एक ही लाइन में दोनों का आ गया, तो प्रिंट कराने एक बार पहले डिस्प्ले कॉल हुआ, तो उसके बाद तुम लाइन क्या कर दो, ये तुम्हारा काम ना है, स्लैशन लगा दिए क्या, देखो आ गया, बताओ एक पहला डेटा, एक पहला एरे का डेटा, फिर क्या आया, कितना इजी हो गया, नहीं समझे। तो इस तरह से आप एरे का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्या बनाकर, फंक्शन बनाकर, ज्यादा अच्छा न है, हाँ हमें बार बार करने की जरूरत पड़ रहा है नहीं ना, बोलो यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब ये भी चीज सीख लिए कि एरे को फंक्शन में कैसे पास किया जाएगा, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे फंक्शन में आप लोग एक चीज पढ़े थे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस, थोड़ा याद है, हाँ तो उसको रिपीट करते हैं, बात समझे। तो फंक्शन में जब एरे पास करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस होता है, समझे, याद रखिएगा इंटरनली, ठीक है। अगर आप जैसे कि तुम्हारा डेटा कौन रिसीव किया, देखो इसमें आ जाओ, कोड में आ जाओ, यहाँ पे कोड में आओ, तुम्हारा A1 का डेटा, A1 इज द एरे नेम, A1 एक्चुअल एरे है, एक्चुअल आर्गुमेंट है, और ये पूरे A1 का डेटा कौन रिसीव किया, N में, N फॉर्मल है, तो A1 का डेटा कॉपी हुआ N में, समझे। A1 अगर N अपना एरे का वैल्यू बदलेगा तो A1 पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ जाएगा, याद रखना, बात समझे, सीधा सीधा क्या पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा, याद रखना, क्लियर है, ये चीज होता है यहाँ, ठीक है। करके दिखाएं, देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, चलो छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्या जी, है ना, देखो यहाँ पे देखो, अच्छा डिस्प्ले मेथड रहने देते हैं, डिस्प्ले मेथड जरूरत है हमको, एक मेथड और बनाएंगे, क्या, व्हाट कौन सा मेथड, चेंज मेथड, ठीक है ना, इसको भी एक एरे देंगे और इसको भी क्या देंगे, साइज देंगे। चेंज मेथड का काम जानते हो क्या है, कि एरे का जितना वैल्यू है सबको एक से क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा, नहीं समझे, इसका काम ये कर देते हैं, क्या, चेंज मेथड इंक्रीज द ईच एलिमेंट ऑफ एरे बाय कितना 1, तो फॉर आई इक्वल कितना से लगा दें 0, आई लेस देन कितना साइज, ठीक है, और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस कितना 1 कर दिए, बोलिए आई इक्वल कितना कर दिया, आई प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरीका से, देखो ARR का कौन, समझो यहाँ पे देखो क्या ना रख दिए आई, है ना, प्लस इक्वल टू कितना जी, हो गया, प्लस इक्वल टू मतलब जितना उसमें वैल्यू है वो, और एक उसमें और हो जाए, प्लस इक्वल टू बताना है, खाली प्लस हटा देंगे तो खाली 1 सब में चल जाएगा, फिर अब प्लस इक्वल टू लगा देंगे तो हाँ पहले के वैल्यू में, और खाली प्लस हटा देंगे तो सब में हट जाएगा, खाली कितना आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है, तो चेंज मेथड काम कर लेगा। अब आ जाओ, देखो अब दिखाते हैं तुमको, अभी हम A1 का डेटा को हमको डिस्प्ले करा लेते हैं, कर लेते हैं, क्या करा लिए, डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड कॉल किए, क्या नाम है, कितना साइज है उसका 5, है ना, और डिस्प्ले कर लिए, डिस्प्ले करने के बाद चेंज मेथड कॉल किया, कौन A1, है ना, वो अपना वैल्यू क्या करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है, तो चेंज मेथड कॉल किया, नाम क्या है, तो कितना साइज है, चेंज मेथड में 2 आर्गुमेंट ले रहा है ना, चेंज मेथड, और चेंज मेथड क्या किया,
A1 का डेटा को क्या, A1 का डेटा ले गया अपने पास, ले गया ना, और उसमें सभी एलिमेंट में कितना से कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग बोलते नहीं हो, क्या है पूरा प्रोग्राम इधर आ जाता बोलता तुम। चलो यहाँ पे देखो, मेरा आदत है क्या नाम रखने का, ARR, तो हमको हमेशा ARR ही नाम रखते हैं कहीं भी, ठीक है। जावा भी पढ़ोगे तो हम एरे का नाम क्या रखेंगे, ARR, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे चेंज A1 रख दिए, यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। अब उसके बाद फिर डिस्प्ले मेथड को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। फिर से कॉल किए, यहाँ क्या दिए A1 और यहाँ कितना दिए साइज। अब देखो, कॉल करने से, चेंज मेथड कॉल करने से पहले डिस्प्ले मेथड प्रिंट करेगा 12, 33, 44, 55 और कौन 66, किसका वैल्यू, A1 का वैल्यू प्रिंट करेगा ना। और चेंज होने के बाद अगर A1 का वैल्यू हम फिर से डिस्प्ले मेथड कॉल किए तो हमको प्रिंट करेगा सब 12 की जगह 13, 33 की जगह। तो हम देखो ना, एक्चुअल पे फॉर्मल पे चेंज कर रहा है ना चेंज मेथड, एक्चुअल पे सीधा सीधा क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ना चाहिए। ये एरे कॉल बाय एड्रेस जैसा है, रेफरेंस जैसा है, नहीं समझे। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सेमी कॉलन चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से गलती नहीं करना है, इसको कौन सा एरर बोलते हैं, कंपाइल नहीं। देखो यहाँ पे आ गया है ना। देखो, तो यहाँ पे हम लाइन थोड़ा क्या कर देते, दूसरे बार प्रिंट कराने के लिए लाइन क्या कर दे, चेंज कर दे, तो बेटर रहेगा ना। बोलो, यहाँ पे आ गए, देखिए, अरे भाई साहब कैसे आ जाएगा, प्रिंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रिंट F लिखना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ आ गया। देखो, इससे ये भी प्रूफ करवा दिए कि एरे जो होता है कॉल बाय रेफरेंस जैसा काम करता है, ठीक है। अरे किसके जैसा काम करेगा, कॉल बाय रेफरेंस जैसा, ठीक है। कि फॉर्मल में अगर जिस फंक्शन को अपना एरे दिए हो, जिस फंक्शन को अपना क्या दिए हो, एरे दिए हो, वो फंक्शन आपका एरे ले जाएगा। अगर वो एरे के ओरिजिनल डेटा में चेंज करता है तो आपका ओरिजिनल एरे में भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। आप सामने दिख रहे हो ना। अब इससे अच्छा क्या एग्जांपल हो सकता है, क्या जी, इससे अच्छा क्या एग्जांपल हो सकता है। दोनों बार हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और एक चेंज मेथड को बना दिए जो सारे वैल्यू को क्या करे, कैसे चेंज कर रहा है, नहीं समझे क्या। कोई दिक्कत है, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है एरे को, बताओ। तो अब एरे से रिलेटेड कुछ क्या करना है, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, 1D एरे का थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। कि 1D होता क्या है, किस तरह से इनपुट लेते हैं, किस तरह से आउटपुट देते हैं, सारा चीज क्या कर लिए हम लोग, कर लिए। तो अब बारी आता है किसका, क्वेश्चन का। देखिए, चलिए आ जाइए किसमें, क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 राइट है क्या, प्रोग्राम 2 इनपुट 10 डेटा इन इंटीजर इंट एरे, समझे, एंड प्रिंट, ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर। समझ रहा, क्वेश्चन समझ आ रहा जी, हाँ। क्यों प्रिंट करना है, रिवर्स, मतलब कि आपको 0 से लेके 9 तक नहीं, 9 से लेके 0 तक, ये इजी क्वेश्चन है। तो लूप कहां से चलेगा, उल्टा ना, कहां से, 9 से 0 तक आने के लिए, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन राइट है क्या, प्रोग्राम 2 इनपुट 10 डेटा इन क्या, इन इन इंट एरे, है ना जी, इंट एरे एंड, क्लियर है, एंड क्या लिखेंगे, प्रिंट, क्लियर है, ओनली, प्रिंट ओनली इवन डेटा। समझ रहा है, सब किसको प्रिंट करना है, जो इवन नंबर रहेगा उसको निकालना है, ऑड नंबर को, ठीक है। अब यहां पे देखिए, राइट ए प्रोग्राम 2 इनपुट 10 डेटा इन क्या, एरे एंड चेंज ऑल इवन डेटा टू क्या, समझे, जितना इवन है सबको क्या बना देना है, ऑड बना देना है। कैसा रहेगा, इजी है। फिर देखिए यहां क्या लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम 2 इनपुट कितना देगा,
10 डेटा इन एन क्या, इन एरे, सब इंटीजर वाला नहीं रखना, एंड क्लियर है, समझ रहे जी, ठीक है, एंड स्वैप ईच पेयर एलिमेंट, ये समझ में आ रहा है, स्वैप ईच क्या, पेयर एलिमेंट, क्लियर है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे एंड स्वैप ईच पेयर एलिमेंट, नहीं समझ में आ रहा है, आपको हर एक पेयर एलिमेंट को क्या करना है, स्वैप करना है, फ्लोट टाइप का नहीं ले सकते हैं, किस टाइप का भी लेंगे डेटा, पढ़ेगा है ये नहीं था, आएगा एक दिन क्लास में, आइए नहीं, आपको जिस टाइप का लेना है, अब ये हम बताए ना, कल वाला वीडियो देखिए, पिछले क्लास वाला क्या देखिए, वीडियो देखिए, तभी सब क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, देखिए राइट है क्या, प्रोग्राम टू क्या, इनपुट जिस टाइप का वो एरे रहेगा, डेटा उसी टाइप का स्टोर करेगा, ठीक है, 10 डेटा एरे सिमिलर टाइप का डेटा रखता है, ठीक है, पता ना है, चलो इनपुट डेटा इन क्या लिख लिए, एरे एंड स्वैप हाफ ऑफ द क्या, एरे इन अनदर हाफ, क्लियर है, हाफ एरे को किसके साथ, अनदर हाफ के साथ क्या करना है, स्वैप करना, मतलब 0 से लेके 4 वाला हुआ, 10 एलिमेंट का है ना, तो 0 से लेके 4, और फिर तो 0 से लेके 4 वाला सब कहां जाना चाहिए, 5 से लेके 9 वाला का, 5 से लेके 9 वाला, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चलिए अब राइट है क्या, प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन क्या, एरे, ठीक है, एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल, सब इजी क्वेश्चन है, सारा डेटा क्या चाहिए, सम, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू, समझ रहे थी, क्लियर है, टू इनपुट 10 डेटा इन एन क्या, इन एरे एंड प्रिंट एवरेज समझते हो ना, सम कर दो, टोटल डेटा से भाग दे दो, तो ऐसा जाएगा ना, मतलब मीन निकालना है, ठीक है, फिर लिखिए राइट है क्या, प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन क्या, इन एरे एंड फाइंड बिगेस्ट डेटा क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सबसे बड़ा डेटा एरे में कौन है, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एरे एंड फाइंड सेकेंड बिगेस्ट डेटा, ये भी फाइंड आउट करना है, क्लियर है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन क्या, एरे एंड, क्लियर है, सर्च ए गिवन डेटा, क्लियर है, एक डेटा को सर्च करना है कि वो है या नहीं एरे में, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन क्या, एरे एंड, नहीं समझे, आपको 10 डेटा क्या लेना है, इनपुट लेना है एरे में, क्लियर जी, एंड यहाँ पे प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डेटा, फ्रीक्वेंसी समझते हो, वो डेटा कितने बार आया है एरे के अंदर, समझे, नहीं क्लियर है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन क्या, एरे एंड, क्लियर है, एंड सॉर्ट द डेटा क्या करना है, सॉर्ट समझ रहे हो ना, अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है, सॉर्टिंग का होता है अरेंज, सर्चिंग मतलब ढूंढना, और सॉर्टिंग मतलब अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर है, क्या हुआ, काफी हो गया, ज्यादा है, ऐसे तो इतने बनाओ, चलो और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, समझे, क्लियर है, चलिए तो आज के लिए क्या रखें, इतना ही।